Hello guys, आज दूसरा दिन और तीसरा दिन है। आज मैं जा रही हूँ और बज गए हैं 4:52। मैं जा रही हूँ, आइए चलते हैं मेरे साथ। मैं जा रही हूँ। हेलो करो। कालू भी आ गया। कालू ये भी आ रहा है मेरे साथ। मैं जा हाय बब्बी। हेलो। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे 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 तुम तो भाग रहे हो। क्या हो गया? उनको गर्मी नहीं लग रही? हम पर भौंकने लगे, बताओ। कालू ये भी चल रहा है। वो किसी भी पंथ में हो, किसी भी मजहब में हो, सनातन धर्म के अंदर ही क्यों ना हो, परंतु राक्षस तो राक्षसी है। उनको गर्मी नहीं लग रही? गर्मी और तो मोटा इसलिए वह बड़ा ही जो है और इसी दिशा में फैसले तो भी मैं जीवित होता हूँ, ऐसा होता नहीं, तो उसको वही हुआ उसके जुड़ गए सोचने लगे कि अभी मुझे तो प्रसन्नता हो गई थी कि ये बलवान राक्षस मारा गया। मैं राहत की सांस ले रहा था, लेकिन ये तो बड़ा चमत्कार हो रहा है, ये तो जीवित हो जा रहा है, इसके दोनों टुकड़े फिर जुड़ जा रहे हैं। अब ये कैसे मारा जा सकता है? हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बदल गया, अब मैं नहीं मार सकता। सब अपने साथ धैर्य रखो, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। वहीं से संकेत किया, क्योंकि वो तो वहाँ दूर खड़े हैं, बने हुए निर्णायक बने हुए। तो जो है उन्होंने और एक जिसका जब दोबारा चीर करके दोनों की दिशाओं में डाला, तब उनके समझ में आया, ध्यान से देखा। पहली बार भी ऐसी किया था भगवान, लेकिन पहली बार ध्यान नहीं दिया, की रक्षा के लिए ही और लगे रहे। गुरु तेग बहादुर जी का नाम आता है। नानक देव बड़े संत हुए, उन्होंने हजारों बार भगवान हरि का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण मुरारी का, सबका नाम अपने, और वो जो गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें अपने भगवान के नामों का कई बार उच्चारण किया है। जो हमारे सरदार लोग, सरदार महानुभाव जिसका पाठ करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, उसमें हरि के साथ भाव के साथ अपनाया जाता है, तो वो फिर उस पंथ को सनातन का अंग बना दे। जैसे सनातन के अंग हैं जो कलयुग में अभी 1500 साल से जो चल रहे हैं मजहब, जैसे जैन मजहब है, जैन धर्म, और सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये तो सनातन के ही अंग हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, बुद्ध को भगवान माना जाता है, और जैन लोग महावीर की पूजा करते हैं और अहिंसा को बहुत महत्व देते हैं, दया को, तो वो भी सनातन का ही अंग है। सनातन में ही तो कहा गया दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान।
तो इसलिए सनातन के ही अंग हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। शायद व्यासदेव ने इसलिए कहा होगा कि कहीं शैवों में और वैष्णव में झगड़ा न हो जाए। अज्ञानी लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, खड़े तिलक वाले तिरछे तिलक वालों से झगड़ते हैं और तिरछे तिरछे वाले खड़े वालों से झगड़ते हैं। तो कहीं ऐसे झगड़ा न हो जाए, इसलिए गंगा द्वार नाम रख देंगे तो झगड़ा मिट जाएगा। झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झगड़े में कलयुग का वास है, बुद्धि खराब हो जाएगी झगड़े से। तो इसलिए उन्होंने नाम रख दिया गंगा द्वार। इसीलिए वो लिख रहे हैं गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र। वहीं भगवान व्यासपुत्र सुखदेव प्रकट होते हैं। और तो हरिद्वार भी कहते हैं कई लोग, सन्यासी लोग हरिद्वार कहते हैं, शिव जी के उपासक। और जो वैष्णव लोग वो कहते हैं हरिद्वार। हरि मने विष्णु, हर मने शिव। और हरि में वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य भेद भी करते हैं। हरिहर पद रति मति न कुतर की तन कहा मधुर कथा रघुवर की। तो जो है हरिहर पद में प्रेम जब होगा तभी भगवान राम हैं या कृष्ण हैं, इनकी भी कथा समझ में आएगी और उसमें प्रेम बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर कथा में सबसे बड़ी बात सुनाई। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान का नाम ही जो है, भगवान का गुणगान ही जो है भवसागर पार उतारने वाला है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवादो श्रवणम मुरारे। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान मुरारी का गुणानुवाद सुनना, उनका गुण। जी ने दर्शन किया बड़े भक्ति भाव से, क्योंकि अब तो मानसी सृष्टि भी नहीं कर पा रहे, अब अपना अहंकार अभिमान सब त्याग दिया। भगवान भक्ति भाव से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। नवमीद्यम ते प्रभुकुशे तटिदंबराया वंजावतंस परिपिच्चल गो प्रसाया। बड़ी सुंदर भाव से, भक्ति भाव से ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और भगवान कुछ बोलते नहीं, केवल दर्शन देकर थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाता। ब्रह्मा जी समझ गए, अपने भक्ति भाव से सब समझ गए कि भगवान क्या कह रहे थे। मौन उपदेश देकर के गए भगवान, बिना कुछ बोले उपदेश दे दिया कि देखो अब इस अर्धनारीश्वर की सेवा करो। संकल्प सृष्टि और मानसी सृष्टि में तो तुम फेल हो गए, अब इसमें फेल मत हो जाना, इसको चलाओ। तो इसलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया और कहा, अब माता पिता को जन्म दो, ये शक्ति मैंने तुम्हें दी है। हमारी शक्ति से तुम अब माता पिता को प्रकट करो और हमें भूलना मत, नहीं तो फिर ये माता पिता को भी प्रकट नहीं कर पाओगे। ये संदेश मिल गया, बिना बताए ही समझ गए ब्रह्मा जी, मुंह से बोला नहीं। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छन्न संशया, ये वाली बात हो गई। देखिए सच्चा शिष्य होता है तो गुरुदेव के मौन होने पर भी वो गुरु जी की उपदेश को समझ जाता है, गुरु जी के इशारे को समझ जाता है। समझदार के लिए इशारा काफी जो कहा जाता है। तो ऐसे भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को इशारे से ही सब समझा दिया। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को नमन किया और उनको याद करके अपने दाएं बाएं अंग से माता पिता को प्रकट किया। दाएं अंग से पिता प्रकट हुए भगवान मनु के रूप में, और बाएं अंग से माता सदरूपा। जो हो जाए, बहुत प्रेम हो जाए तो फिर क्या कहना। उतप पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। तो ये बात विदुर जी भी जो है, विदुर जी को उधर मैत्रेय ऋषि ने सुनाई है। कथा का जो क्रम है ऐसे ही है जो हमने आपको कल सुनाया था। उद्धव जी ने भगवान से अंतिम समय में उद्धव जी ने उपदेश लिया, कुछ उपदेश प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्ध्यान होने से पहले उद्धव जी को जो है विदुर जी के पास भेजा, विदुर जी को संदेश सुनाने के लिए भेजा। तो उद्धव जी विदुर जी से मिलने आए, उसके बाद बद्रिकाश्रम चले गए। पहले विदुर जी को अपना भगवान का संदेश सुनाया। विदुर जी ने भगवान का संदेश जब सुना, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान अंतर्ध्यान होते समय मेरी याद कर रहे थे, मुझे स्मरण कर रहे थे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो भगवान की लीला की महिमा की वो वहाँ पर चर्चा करने लगे कि भगवान कितने दयालु हैं, और उसका समर्थन करते हुए उद्धव जी ने भी ये बात कही
कि हाँ भगवान अत्यंत दयालु हैं। विदुर जी वो तो राक्षसी पूतना जैसी राक्षसियों का भी उद्धार कर देते हैं। थोड़ी भी अगर शरण में आने की बात मन में सोचे। पूतना पूर्व जन्म की भले ही वह राक्षसी थी, इस जन्म में भी राक्षसी बनी है, लेकिन वो भगवान का स्पर्श चाहती थी। भगवान ने उसको स्पर्श करने का मौका दे दिया। और इसलिए कहते हैं कि जो है भगवान जो है सृष्टि चला रही है, रचा सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पाएंगे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, और उसी का फल हम अब पा रहे हैं। छाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा। शायद व्यासदेव ने इसलिए कहा होगा कि कहीं शैव में और वैष्णव में झगड़ा न हो जाए। अज्ञानी लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, खड़े तिलक वाले तिरछे तिलक वालों से झगड़ते हैं और तिरछे वाले खड़े वालों से झगड़ते हैं जो है। तो कहीं ऐसे झगड़ा न हो जाए, इसलिए गंगा द्वार नाम रख देंगे तो झगड़ा मिट जाएगा। झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झगड़े में कलयुग का वास है, बुद्धि खराब हो जाएगी झगड़े से। तो इसलिए उन्होंने नाम रख दिया गंगा द्वार। इसीलिए वो लिख रहे हैं गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र। वहीं भगवान व्यासपुत्र सुखदेव प्रकट होते हैं। और तो हरिद्वार भी कहते हैं, कई लोग सन्यासी लोग हरिद्वार कहते हैं शिव जी के उपासक। और जो वैष्णव लोग वो कहते हैं हरिद्वार। हरि मने विष्णु, हर मने शिव। और हरि में वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य भेद भी करते हैं। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तन कहा मधुर कथा रघुवर की। तो जो है हरिहर पद में प्रेम जब होगा तभी भगवान राम हैं या कृष्ण हैं, इनकी भी कथा समझ में आएगी और उसमें प्रेम बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर कथा में सबसे बड़ी बात सुनाई। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान का नाम ही जो है, भगवान का गुणगान ही जो है भवसागर पार उतारने वाला है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवादो श्रवणम मुरारे। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान मुरारी का गुणानुवाद सुनना, उनका गुण
जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी मोह विनाशिनी तत्व प्रकाशिनी मोह विनाशिनी तत्व प्रकाशिनी शुभमतिदायनी गतिमतिदायनी शुभमतिदायनी गतिमतिदायनी शुभमतिदायनी शुभगतिदानी शुभमतिदायनी शुभगतिदानी 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 जय जय जननी दयानी जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय सुरमुनि ध्यावत पार न पावत सुरमुनि ध्यावत पार न पावत नेति नेति श्रुतिमानी नेति नेति श्रुतिमानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी त्रिभुवन स्वामिनी अंतरयामिनी त्रिभुवन स्वामिनी अंतरयामिनी जगत जननी जगजानी जगत जननी जगजानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी मातृस्वरूपिणी हे मातृरूप धरी वरद शुभंकरी मातृरूपं धरी वरद शुभंकरी करुण नयन मृदुवाणी करुण नयन मृदुवाणी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी भवभय भंजनी मुनि मनरंजनी भवभय भंजनी मुनि मनरंजनी मर्जन कर भव दुख हानि मम कर भव दुख हानि जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दया हे मातृरूप धरी वरद शुभंकरी मातृरूपं धरी वरद शुभंकरी करुण नयन मृदुवाणी करुण नयन मृदुवाणी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी भवभय भंजनी मुनि मनरंजनी भवभय भंजनी मुनि मनरंजनी मर्जन कर भव दुख हानि मम कर भव दुख हानि जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दयानी जय जय जननी दया कान्हा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोरते कान्हा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोरते तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गले में जंती माला साजे गले में जंती माला साजे और फूल के हार करेगा कर जोड़ के
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार सारा संसार मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा और बड़ा है तेरी ओम जगदीश हरि विकार मिटाओ पाप हरो कष्ट हरो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जगदीश हरे तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण प्रभु पुरवैया और चले पुरवैया मैया और चले पुरवैया और चले पुरवैया मैया और चले पुरवैया सन सन हवा चली और चले पुरवैया सन सन हवा चले और चले पुरवैया तू ही तो है मैया सारी जग की खेवैया तू ही तो है मैया सारी जग की खेवैया आओ के नाम सारी उमरिया कैसे आऊँ तेरी ऊंची पलरिया कैसे आऊँ तेरी ऊंची पलरिया कैसे आऊँ माता तेरी नगरी की पथरीली नगरिया माता तेरी नगरी की पथरीली नगरिया नगरिया मैया तेरी रे नगरिया पथरीली नगरिया मैया तेरी नगरिया आओ के नाम ये भी सोच में न पाऊँ आओ के सोच में न पाऊँ गलपत में डूब रही पाप गठरिया कैसे आऊँ तेरी ऊंची अटरिया 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 कैसे आऊँ सच्चे दरबार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव महाराज की आइएगा रोज आइएगा मैंने भाई आप लोगों को चल रहा है आप बहुत मजा प्रसाद ले लीजिए इधर देखो ठीक है
कहाँ रहते हो? यहीं पीछे। आरती ले लो, आरती ले लो। यहाँ से उसको ले जाना पड़ेगा उधर से, नहीं, हम चले जाएंगे अपने हैं? अपने आप। मेन वाली यहाँ से। ले ली, ले ली। ले लिया नहीं, अभी नहीं। दे रहा है ये लो प्रसाद लो मैंने ले लिया प्रसाद और मैं चलती हूँ घर। हमारे मेन कार्यकर्ता तो रही थे मैं आ गई हूँ अपनी गली। ये देखो, मैं अपनी गली में आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ घर। मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या ऊपर हो रहा है? ऊपर हो रहा है? ऊपर हो रहा है? हाँ, ऊपर हो रहा है। मैं फिर से आ गई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमें प्रसाद ले आई थी, प्रसाद ले आए हूँ।